में विगत 16 दिनों से अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे ग्राम प्रधानों से आज वार्ता करने जिला विकास अधिकारी देहरादून सुनील कुमार पहुंचे, लेकिन ग्राम प्रधानों के साथ उनकी वार्ता विफल रही। ग्राम प्रधान अपनी मांगों पर अड़िग रहे। श्रमिकों की ऑनलाइन अटेंडेंस में आ रही समस्या, पंजीकृत मजदूरों की दैनिक भुगतान में बढ़ोतरी सहित ऑफलाइन प्राक्कलन तैयार करने की मांग, जिसके लिए ग्राम प्रधान संघर्ष कर रहे हैं, इसका कोई बीच का रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा है। प्रधान संगठन अध्यक्ष चरण सिंह चौहान ने तो आज 28 अप्रैल को खंड विकास कार्यालय में तालाबंदी व 29 अप्रैल से भूख हड़ताल पर बैठने की बात जिला विकास अधिकारी के समक्ष रखी। साथ ही प्रशासन को चेताया कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं आत्मदाह भी कर सकता हूं। इस पूरी खबर पर हमारे ब्यूरो रिपोर्टर सुशील भारद्वाज ने नजरें बनाई रखी। आइए आपको दिखाते हैं विकासखंड कालसी से लाइव तस्वीरें, कौन क्या कहता है। गाइडलाइंस हैं, इस प्रकार से प्रावधान किए गए और इन प्रावधानों पे आगे हमको काम करना है। तो उसमें उनकी अपनी मांगे हैं, उन मांगों पे क्योंकि निर्णय नीतिगत हैं तो निश्चित रूप से शासन स्तर पे इसको प्रेषित कर दिया गया। आज भी जो ज्ञापन दिया है वो हम सम्मानपूर्वक शासन को प्रेषित कर देंगे, जिसको कि भारत सरकार स्तर पे शासन की तरफ से प्रेषित कर दिया जाएगा। सर, प्रधानों की जो वार्ता हुई इसमें देखा गया प्रधानों की जो मांगे थी, एक तो जो मजदूर है उनकी दिहाड़ी को बढ़ाने के संबंध में जो 252 रुपये दिहाड़ी है वो उसमें जायज़ नहीं बता रहे प्रधान। एक मांग ये थी और दूसरी मांग नेट से संबंधित जो हाजिरियाँ लग रही है, नेट के माध्यम से अटेंडेंस लग रही है, ऑनलाइन अटेंडेंस वो भी लग नहीं पा रही, इनकी ऐसी कुछ समस्या थी, उसमें क्या आश्वासन था? जैसे मैंने बताया कि जो मजदूरी की दर है भारत सरकार के द्वारा हर साल नोटिफाइड कर दी जाती है। इस साल की जो दर नोटिफाइड है 252 रुपये है, तो इसमें स्थानीय परिस्थिति के अनुसार प्रधान संगठन की मांग है उसको बढ़ा दिया जाएगा। जैसा मैंने बताया कि बिल्कुल नीतिगत मांग है, जो कि मजदूरी का दर का निर्धारण पूरे हर प्रदेश के लिए भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ये मांग इस ज्ञापन का हिस्सा है, तो हम इसको शासन को प्रेषित कर देंगे। विकास खंड से शुरू होता है और इस विकास की जिम्मेदारी ग्राम प्रधानों के कंधे पे होती है, लेकिन विगत 9 अप्रैल से देखा जा रहा है कि ग्राम प्रधान सारे विकासखंड के मुख्यालय के आगे धरने पे बैठे हैं। इनकी क्या मांगे हैं, क्या आइए हम इनसे भी वार्ता करते हैं। और अभी हमारी जो डीडीओ महोदय से भी वार्ता हुई है, जो इनके मुद्दे थे हम सुन रहे थे, उसके बारे में डीडीओ साहब से भी जानकारी लाई, जो इनकी समस्याओं को सुनने आए। क्या कुछ वार्ता में रहा है हम जानते हैं प्रधान जी से। जी जल्दी आप बताइए क्या मुद्दे हैं आपके और क्या वार्ता रही डीडीओ साहब के साथ? हमारे जो मुद्दे हैं, मैं चरण सिंह चौहान, हमारे मुद्दे सिर्फ जी राम जी पे जो SID है उसके बारे में और जो मानदेय उसके बारे में और जो हाज मजदूरी उसके बारे में हमारे जो मुद्दे हैं उस पर जो डीडीओ साहब ने हमें संतोषजनक जवाब नहीं दिए, जिस कारण से हमने 28 तारीख जो हमारा धरना है वो रहेगा तालाबंदी, और हम इस बात पे पीछे नहीं हटेंगे। डीडीओ साहब को अवगत कराए कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो 28 तारीख को तालाबंदी होगी और 29 तारीख से हम भूख हड़ताल भी बैठेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम आत्मदाह भी करेंगे। बिल्कुल, हमने कहा है कि हम आत्महत्या करने के लिए मैं तैयार रहूंगा, यदि हमारे उस पर बात नहीं हुई तो हम इसके लिए बिल्कुल तैयार है। अधिक जिम्मेदारी है, क्या कहना है इसमें? अभी डीडीओ साहब ने बोला कि अर्धकुशल जो मजदूरी होती है उसमें भी 252 रुपये है और जो मजदूरी कर रहा है उसको 252 है, जो कि एवरेजन मेरे ख्याल से 1 घंटे की जो दिहाड़ी बैठ रही है वो 30 रुपये बैठ रही है, जिसमें अभी तक ना खंड विकास अधिकारी द्वारा ना हमको सूचना मिली है, हमारी खुद प्रधानों की अभी तक ट्रेनिंग नहीं हुई है और ना ही मेटों की हुई है। ग्राम पंचायत कालसी ममता जोशी। देखो, हम आज डीडीओ सर यहाँ पे आए तो हमने उनको अपना जो है संगठन की तरफ से पूरा अवगत कराया है कि हमारी जो मांगे हैं उसको आप भारत सरकार तक पहुँचाएं। अब भारत सरकार अगर मान के चले तो हमारा पूरा उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में नेटवर्क का हर जगह मेरा मानना है कि 100 में से 90% जगह नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है। वास्तविकता ये बात प्रधानों की जायज है कि जो मनरेगा में जो दिहाड़ी थी 252 रुपये वही जी राम जी में की गई। आखिर 252 रुपये में जो गांव में बेरोजगार है उसका क्या कमाई, वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे कर पाएगा? और आज जो अगर भारी कामों की बात की जाए तो 600 से 700 के बीच में वो दिहाड़ी कमा रहा है। अगर उसे 600-700 बाहर काम का दिहाड़ी मिल रही है
तो वो गांव में क्यों काम करे? सबसे बड़ी समस्या प्रधानों के ऊपर है, इनके ऊपर गांव की जिम्मेवारी। गांव में पूछा जाता है प्रधानों से कि भाई गांव में काम क्यों नहीं हो रहा है, गांव में विकास क्यों नहीं हो रहा है, ये ग्रामीणों को क्या जवाब देंगे? जो यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, मान लो जो प्रधानों की जो मांग है भौगोलिक स्थिति को देखे कि यहाँ सुरक्षात्मक जो कार्य हो रहे हैं गाँव में, जैसे बरसातों में आपदा आती है या किसी मकान की कोई जमीन धंस जाती है, मकान गिर जाता है, ऐसी जगह पे सुरक्षा दीवार को काम भी नहीं हो पाते। ये सारी मांगे ग्राम प्रधानों ने यहाँ रखी, जो शायद जो प्रधान संगठन अध्यक्ष जो वार्ता विफल रही। अब देखना ये होगा कि 28 तारीख को किस तरीके से ये तालाबंदी होती है और सरकार क्या निर्णय लेती है, ये तो 28 तारीख को ही पता चल पाएगा। चक्राता से P4S न्यूज के लिए सुशील भारद्वाज की रिपोर्ट।